डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनीशन: व्हेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल हम ए टू जेड कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ए बी सी डी वगैरह या एक्स वाई जेड वगैरह। और कांस्टेंट्स हमारे पास 1, 1/2, 3, 4 वो होल नंबर्स भी हो सकते हैं और फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं। आर जॉइंड बाई अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। अलजेब्रिक ऑपरेटर जिस तरह हमारे पास उर्दू ग्रामर में का के की वगैरह होते हैं, इस तरह हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेटर हैं अलजेब्रिक की लैंग्वेज में। तो ऑपरेटर्स सच दैट वेरिएबल्स एक्सपोनेंट हैज़ नो फ्रैक्शनल आर नेगेटिव साइन इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। यानी कि बात यह है कि जो वेरिएबल की पावर है या एक्सपोनेंट है उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो। फ्रैक्शनल पार्ट ये होता है कि 1/2 या 3/4 वगैरह। जैसे 1/2 हमारे पास अंडर रूट बन जाता है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं। तो लिहाजा यानी कि रेडिकल साइन के अंदर नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल को समझने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम इंटीग्रल्स की तरफ आएँ। इंटीग्रल्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंटीग्रल्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं, क्योंकि यही 0, 1, 2, 3 सबसे पहले ईजाद हुए थे, यानी कि डिस्कवर हुए थे। और उसके बाद नफ़ा नुकसान वगैरह या लॉस के लिए कोई -1, -2 और -3 का कंसेप्ट पेश किया गया। तो लिहाजा ये सबसे पहले वाले नंबर यानी गिनती वाले नंबर 0, 1, 2, 3। अच्छा, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को इन्हीं जो इंटीग्रल्स है को ऊपर नीचे करके हम रैशनल नंबर्स, और इनको रेडिकल साइन के अंदर रखकर हम इर्रेशनल नंबर हासिल कर सकते हैं। यही इसकी इम्पॉर्टेंस है। इसी तरह इस पोजीशन पे हमारे पास पॉलिनोमियल भी है। पॉलिनोमियल यानी कि ये जो पावर है हमारे पास, ये इस पे कोई नेगेटिव पावर न हो और न कोई फ्रैक्शनल पार्ट हो। 1/2, 1/3 वगैरह भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव साइन भी नहीं होना चाहिए। यानी कि 0 से लेकर 1, 2, 3 वगैरह ये सब यानी होल नंबर इसके सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट्स हो सकते हैं। और यही पॉलिनोमियल की जो किस्में हैं ये इसमें मैंने यही लिखे हुए हैं, यानी कि होल नंबर्स हैं एक्स के कंपोनेंट्स। तो यानी कि ये इंटीग्रल की तरह है। इंटीग्रल से जिस तरह रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स बनते हैं, इसी तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल से रैशनल एक्सप्रेशंस और इर्रेशनल एक्सप्रेशन बनते हैं। यानी इन्हीं पॉलिनोमियल को हम ऊपर नीचे करके रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल के लिए मैंने क्यू लिखा है, और इर्रेशनल के मैंने क्यू प्राइम लिखा हुआ है। यानी कि ये दोनों हम हासिल कर सकते हैं। जिस तरह हम रियल नंबर से रैशनल और इर्रेशनल नंबर हासिल कर लेते हैं, इस तरीके से हम रैशनल एक्सप्रेशन और इर्रेशनल एक्सप्रेशन हासिल करते हैं पॉलिनोमियल से। तो यही इसकी अहमियत है और यही इसकी पहचान भी है। कहते हैं कि जब मसले को समझा जाए तो ये तकरीबन 50% सॉल्व हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पॉलिनोमियल को डील करना आपके लिए इजी होगा। अब हम आते हैं इसके काइंड्स की तरफ। तो हम इसको काइंड्स के लिहाज से 3 ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 पे है विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, जैसे 3x 2x + 1। इसमें 3x में एक ही टर्म है तो इसको मोनोमियल कहते हैं। 2x + 1 में 2 टर्म्स हैं तो इसको बाइनोमियल कहते हैं। जैसे बाइसाइकिल के 2 पहिए होते हैं तो उसको बाइसाइकिल, तो इस तरीके से इसको बाइनोमियल कहते हैं। ये भी एक बाइनोमियल है हमारे पास। इसमें 3 टर्म्स है, चूँकि टर्म को हम प्लस और नेगेटिव साइन से अलग करते हैं, तो लिहाजा ये -x² - 2x और +1 इसमें 3 टर्म्स है। तो जिस तरह ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होते हैं तो ये इसमें भी 3 टर्म है, तो इसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। इसी तरह क्वाड्रिनोमियल भी होते हैं और आगे मज़ीद
पावर के पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर है वेरिएबल के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये हमारे पास है x वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ये हमारे पास एक्स वाई वेरिएबल में है पॉलिनोमियल है। अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन इस्तेमाल नहीं हुआ है और न कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में, लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल है। इस तरह हम 3 वेरिएबल्स में भी पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वगैरह वगैरह। तीसरे नंबर पर आता है विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। इसमें हम हाईएस्ट डिग्री को देखते हैं और उसी के लिहाज से उसको मतलब ये कि तकसीम कर सकते हैं पॉलिनोमियल को, यानी कि एक्स स्क्वायर में डिग्री 2 है तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। एक्स 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 ये दूसरा पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट डिग्री को देखा जाएगा, इसमें 3 हाईएस्ट डिग्री है तो लिहाजा ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसी तरह ये भी हमारे पास एक 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है 2x माइनस 7। ये हमारे पास x की पावर जो नहीं लिखा होता तो वो 1 होता है, लिहाजा ये हमारे पास 1st डिग्री पॉलिनोमियल है। इसके अलावा हम मसलन 9 है तो इसको हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि इस 9 को हम x पावर 0 साथ रख सकते हैं, जिससे आता है 9 इंटू मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9। तो लिहाजा ये भी एक विद रिस्पेक्ट टू डिग्री एक पॉलिनोमियल की किस्म है, यानी जिसका डिग्री 0 है। अब हम आते हैं शॉर्ट एग्जांपल लेकर इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की तरफ। तो ये है हमारे पास सबसे पहले एडिशन। 2 पॉलिनोमियल्स हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और नीचे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। इनको जब हम ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स यानी कि x के पावर सेम वाले एक दूसरे के नीचे लिखने हैं कॉलम वाइज, या इसको वर्टिकल फॉर्म में भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि जो x की डिग्री सेम वाले आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं, और इसी तरह कांस्टेंट्स को अलग 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो 3 और 1 को ऐड करके x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 3 और 1 ही ऐड करके 4 बन जाता है, तो 4x स्क्वायर। इसी तरह प्लस 2 और माइनस 1 बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बड़ा नंबर प्लस 2 है, नीचे नेगेटिव 1 है, तो प्लस 1x या 1 को हम नहीं लिखते, वो कंफर्म है कि अगर x लिखा हुआ हो तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। इसी तरह प्लस 3 माइनस 1 बड़े अदद से छोटा अदद सब्ट्रैक्ट किया, छोटे वाला नेगेटिव है तो ये हमारे पास प्लस 2 बन जाता है। इसी तरह मतलब ये सब्ट्रैक्शन भी है। सब्ट्रैक्शन में ये है कि अगर हम ये फर्स्ट पॉलिनोमियल हो सेकंड वाले से हमने सब्ट्रैक्ट करना हो तो इस तरह साइन लिखेंगे, फिर यही साइन दूसरे स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका हर टर्म साइन तब्दील हो जाएगा, हर टर्म का साइन तब्दील हो जाएगा। तो ये अब सब्ट्रैक्शन का अमल बन गया एडिशन की तरह, यानी कि इससे 4 आया, इससे 3 आया 3x और ये प्लस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके 2x स्क्वायर बन जाता है। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। ये 2 पॉलिनोमियल है, एक एक्स स्क्वायर है एक x प्लस 1 है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 3x बन गए तो x 3 और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, तो ये है मल्टीप्लिकेशन। इस तरह बड़े नंबर भी हम जो बाद में डिटेल में हम पढ़ेंगे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब आता है डिवीज़न। डिवीज़न में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 नीचे लिखा हुआ है x प्लस 1, तो इसको फैक्टराइज करके 2 फैक्टर्स बन जाते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और नीचे जो डिवाइडेड है वो x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाता है और x प्लस 1 आ जाता है। इस तरीके से हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को लॉन्ग डिवीज़न के ज़रिए से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अब ये मौका नहीं है उसको हम
नेक्स्ट जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करेंगे तो उसमें वो बताया जाएगा।